ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। नमः शिवाय। दोस्तों आप सबको हमारा प्रणाम, आप सबको हमारा कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीधे टॉपिक पे कि महादेव के बहुत से रूप हैं, जैसे आप तो जानते हैं, लेकिन आप देखना कि कितने भी हैं महादेव के भगत, वो अजर अमर हो गए। आप मार्कंडी की बात सुनोगे तो आपको शिव पुराण में देखेंगे या आपने सीरियल में भी देखा होगा कि मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे जितने बाल्य अवस्था में थे तो कैसी अद्भुत पूजा की थी कि आपकी आंख में आंसू आ जाए कि शिव का कितना महिमा है। महादेव उससे प्रसन्न हुए और जमराजा के मुख में से उनको छुड़ाया। तब पूरी दुनिया, पूरी विश्व में जितने देवता थे तो फूलों से उसको फूल ऊपर से फेंक रहे थे और उसको कितना अद्भुत ब्रह्मा विष्णु सब लोग देवों ने उस बालक पे पुष्प वर्षा की। तो कितना अद्भुत लगता है कि 5 साल का बालक, उसका आयुष्य 2 साल का, 3 साल का, लेकिन उसको शिव में इतना अटूट विश्वास हुआ कि बालक ने महादेव को इतना प्रसन्न किया कि वो माला माल हो गया। तो मार्कंडे तो इतना बड़ा हो गया। फिर उसने माता पार्वती और महादेव ने उसको बहुत लंबी आयुष्य जी, लेकिन उसको फिर मार्कंडे पुराण, उसने मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण वो भी लिखा, जिसमें इतना वर्णन था महादेव का। मार्कंडे पुराण में दोस्तों देखना कि कितनी ऋषियों की बात उसने लिखी अच्छी, और आप शिव की भक्ति कैसी करें, आप में निष्ठा कैसे, और शिव कितने अनंत है। हाँ, उसने इतना गहरा लिखा। और उसने शक्ति की बात की, हाँ, चंडी की पूजा की बात की, और चंडी के जितने अवतार हैं उसकी बात इतनी अच्छी की कि आप सुन के मग्न हो जाएंगे। तो मार्कंडे जब बाल्यावस्था के थे तो उसने पार्वती जगदम्बा को बोला कि देवी आपकी अनुमति हो तो मैं पुराण लिखने वाला हूं। देवी बोली कौन सा पुराण? तो उसने बोला उसमें ज्यादातर महादेव तो होंगे, लेकिन आपकी महिमा उसमें बहुत हुई। लेकिन पुराण तो मार्कंडे का लिखा है, लेकिन उसमें आप जो लीला करते हैं वो हम लिखेंगे। तो उसी बात को अभी देखो, इतना बच्चा छोटा, वो आप नहीं मानोगे, आपको जन्म लग जाएगी महादेव को जाने में। केदारनाथ जाना हो तो 10 साल आपको सोचना पड़ेगा। वो कैलाश पे डेली जाते थे, पार्वती माँ उसको बुलाते थे, और पार्वती माँ जो बोलते थे वो बंदा नहीं, वो महान ऐसे ऋषि जिसका हम नाम ऐसे नहीं ले, कान पकड़ के मान नाम ले, इतना बड़ा संत, वो पार्वती माँ उस कैलाश पे बुलाते हैं और उसको आदर सत्कार से बिठाते हैं। और उसमें जो चंडी पाठ है, जो जितने भी माता जी ने जितने भी उसकी जो उतनी शक्ति, जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति की कहानियां जो लुप्त हुई थी उसको पार्वती माँ ने अपने मुख से बोला था। मार्कंडे मुनि ने
लिखते गए और पार्वती माँ वो बोलते गए, जिसमें सब आता है। जैसे महिषासुर का वध कैसे हुआ, रंभासुर, जितने भी असुर हुए। तो जब आप जितना पुराण मार्कंडे पुराण पढ़ेंगे तो मार्कंडे पुराण को ऐसे ही को पुराण लिख नहीं दिया उसने। अभी देखो, उसने मार्कंडे ऋषि ने अनुमति ली, माताओं से हिमालय ले गए, फिर तो लेके फिर उसको अपना मार्कंडेय पुराण लिखा नहीं, माता खुद उसे पुराण लिखवाए। क्यों लिखवाए? क्या आपको पता चले। तो फिर इतना हम इतना बड़ा चमत्कार है दुनिया में भैया कि हम सोच नहीं पाएंगे। आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे कि हम जिस धरा पे बैठे हैं वो धरा अनंत है, वैसे शिव भी अनंत है, इसे कोई जान नहीं सकता। अद्भुत है भैया, एकदम अद्भुत, एकदम अनंत है। आप जान नहीं सकोगे कि शिव कितने अद्भुत है और कितने अनंत है, और उसको जानना वो भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे पहले की देखो ना, जिसको जमराजा है, अपना इंद्र लोग हैं, वो लोग भी वो महादेव को भी जान न सके कि महादेव कितने अनंत हैं। तो हम तो इतने नहीं, हम इतने अंधे हैं, हम कहाँ जैसे जानेंगे। तो वो तो अनंत है महादेव, उसकी भक्ति जो करता है भगत वो भी अनंत है। तो महादेव बहुत विशाल है, जिसकी हम कल्पना कितना, हिंदुस्तान की तो हर जगह पे आप जाओ, हर जगह पे शिवलिंग है। जैसे 12 तो इसकी ज्योतिर्लिंग है और उपलिंग, और भैया उपलिंग भी बहुत है। जैसे ज्योतिर्लिंग की कहानी है वैसे उपलिंगों की भी कहानी है। तो हाँ, उपलिंग की भी कहानी है। जैसे उपलिंग की कहानी है, बहुत से उपलिंग, जैसे कहाँ से आप जाओ तो वो उपलिंग की भी बहुत अनंत कहानी है। तो हर जगह, हर महादेव, जहां आप जाओगे वहां शिवलिंग मिलेगा, वहां शिवलिंग मिलेगा, वहां जो है वो उपलिंग मिलेगा। आप देखना, उपलिंग की महादेव की कोई न कोई कहानी होगी, इतनी सुंदर कहानी होगी शिवलिंग की कि आप सुन के छक रह जाओगे। आप कहीं भी आप 15-20 किलोमीटर आपके आसपास जाओ, वहां महादेव का कोई भी उपलिंग होगा, और उपलिंग का कहानी होगा जो 200, 300, 400 साल पुराना जो महादेव का मंदिर है, वो पूरा कहानी से भरा होगा। तो आप देखो हमारा शास्त्र कितना विशाल है। आप अपने आसपास जाओ, आपके 15-20 किलोमीटर 30, वहां आपको महादेव की कहानी मिलेगी। वहां आपका महादेव का कोई 300-400 साल पुराना मंदिर मिलेगा। तो वो मंदिर कहाँ से है आप पूछो, कोई न कोई कहानी जोड़ी होगी। वही कहानी शिव पुराना है, वही कहानी आप आस्था की है, वहां से तुम, हाँ तो आनंद है ना आप। तो महादेव की इतनी कहानियां हैं कि आप लिख लिख के थक जाओगे। आनंद है ना। आपके आसपास में जितने भी उपलिंग है उसको उपलिंग बोला जाता है भैया। हमारे आसपास जो भी शिवलिंग रहते हैं उसको उपलिंग बोला जाता है। आपके आसपास जो भी उपलिंग है, उस उपलिंगों की जो भी कहानी है वो महादेव की कहानी है। महादेव बहुत अनंत है, आप देखना, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो भैया ये बहुत अनंत कहानी है महादेव की दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।
हमारा मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि महादेव बहुत विशाल है। आपके आसपास जो जाओगे तो वहां भी शिवलिंग में आपको कहानी मिलेगी। वो कहानी शिव पुराण की है। तो शिव पुराण कितना आनंद है, शिव पुराण में लिखा नहीं, इसमें वर्णन नहीं, लेकिन तो कहानी तो है ना। महादेव ने खुद बोला है कि आपने जो भी आप लिखेंगे, जो भी पहले जो शास्त्र में जो लिख गए वो लिख गए, बाद में जो महादेव ने जो चमत्कार किए वो तो लिखना बाकी है। तो कोई भी ऐसा अब देखो ना आपके आसपास हो बहुत सी आपको हम पूछते हैं आपके पास महादेव की कितनी कहानियां हैं, तो बोले कि हमारे आसपास वो मिला, वो मंदिर है महादेव, वहां की कहानी अलग है। इस जगह पे जाओ तो यहाँ की कहानी अलग है। तो महादेव कितने आनंद है, वो कहानी हम लिख नहीं पाते लेकिन अभी सुन रहे हैं। तो अगर लिखने बैठे हैं तो कितना लिखेंगे इसके फिर इतना पुस्तक लिखेंगे, इतना बड़ा शिव पुराण ग्रंथ होगा तो वो आकाश में पहुंच जाएगा। इतना पन्ना भर जाएगा भैया। महादेव इतने आनंद है, इतनी आनंद उसकी कहानी है, इतने आनंद उसके पर्चे हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।